हम लोग आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें, ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि करनि कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब हैं तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बस। अव्यक्त रूप में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ मुदमंगलमय साधु समाज, विद्वजन सत्संग प्रेमियों, महानुभावों, आदरणीय माता एवं भक्तिशीला बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। आज हम सबों का 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का दूसरी पाली है। 9 दिवसीय का छठा दिन का दूसरी पाली में हम सब उपस्थित होकर संत महापुरुषों की वचनों को श्रवण कर रहे हैं। प्रातः काल कथा में हम सब क्या श्रवण किए थे? भगवान श्री राम ने गंगा को पार कर गए। गंगा पार हम सबको होना है भवसागर पार ना। केवट ने यह बात कही थी, प्रभु आपको मैंने गंगा पार किया है और हम सबको भवसागर पार कर दो। भवसागर पार कर देने की सामर्थ्य एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर ही इस जीव को भवसागर से पार कर सकता है, यह संभव है। इसलिए कोई देवी देवता नहीं करेगा, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर करेंगे।
ऐसे ब्रह्म जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, मानवीय लीला करते हुए ब्रह्म आज गंगा पार कर उन्होंने भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। रास्ते में क्या करते हैं तो वार्तालाप हुए जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम कहाँ हैं? भरद्वाज मुनि के आश्रम हैं प्रयागराज में। प्रयागराज आज भगवान पहुँचे। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, तीनों का मिलन जहाँ हो वह स्थान प्रयागराज है। हम लोगों के शरीर में भी वह प्रयागराज है। नहीं है सोने, प्रयागराज है। तो इसलिए अपने अंदर भी हम लोगों को समन्वय है। गंगा यमुना और सरस्वती, ये तीनों का मिलन जहाँ हो जाए वह स्थान प्रयाग होता है। आज भगवान क्या करते हैं तो प्रयागराज में पहुँचे हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम। भरद्वाज मुनि भगवान को देखकर बड़े ही हर्षित, खुशी हुई। भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर के कहते हैं, साधना करने वाले ऐसे त्रिवेणी में भरद्वाज मुनि कहते हैं, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सफल जप जोग विराजू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुमहि अवलोकत आजो। कहते हैं आज मेरा जाप तप सब सफल हो गया। हे प्रभु आपको पाकर के सफलता मिली। तब भगवान इस प्रयाग में आकर कहते हैं, पूछते हैं भगवान किसको? भगवान पूछते हैं भरद्वाज मुनि से, महाराज आप कुशल से हो ना? तो कहा, हे प्रभु मन कर्म और वचन से, कहते हैं जिसका मन कर्म वचन कपट छूटा हुआ होता है, मन कर्म वचन से जिसका कपट छूट गया कुशल उसी का होता है।
कुशल उसी का होता। अन्यथा जिनके मन वचन कर्म में कपट भरा पड़ा है उसका कुशल क्या हो सकता है। भगवान एक रात्रि भरद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम किए हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, एक रात्रि विश्राम के बाद भगवान पथ मार्ग पर चल रहे हैं। राम लक्ष्मण और सीता वन के पथ पर निकल गए। आगे आगे भगवान श्री राम चल रहे हैं, पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण जी। राम ब्रह्म है, सीता माया है, लक्ष्मण जी जीव हैं। लक्ष्मण जी जीव हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम ब्रह्म और लक्ष्मण जीव, इन दोनों के बीच सीता माया, ब्रह्म जीव बीच माया सोहती कैसे। किस प्रकार शोभायमान होकर के चल रहे हैं। लक्ष्मण रूपी जीव, लक्ष्मण रूपी जीव ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो रहा दर्शन? इसका कारण है लक्ष्मण रूपी जीव के आगे, लक्ष्मण रूपी जीव के आगे वह माया विराजती है। और माया को भी उत्पन्न करने वाले ब्रह्म ही हैं। इसीलिए वह माया जीव के आगे हैं। लक्ष्मण जी जब दर्शन करना चाहते हैं ब्रह्म का तो माया रोक लेती है, दर्शन हो नहीं पा रहे। कैसे करें? लक्ष्मण के मन में हुआ ये माया को मैं कैसे हटा सकता हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है। जीव की बस की बात नहीं है जो माया को हटा दे, यह ताकत जीव में नहीं है। तब जीव को यह ताकत जरूर है जो माया से स्वयं को हट जाने की सामर्थ्य है। इसलिए तीनों पंक्तिबद्ध होकर जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ब्रह्म दर्शन के लिए व्याकुल है, पर दर्शन हो नहीं रहा है, इसका मन व्याकुल है। हम सब जीव जब तक पीव का दर्शन नहीं कर लेते हैं
तब तक इस जीव में व्याकुलता भरा पड़ा रहता, तब तक इसको शांति नहीं आ सकती है। इसीलिए लक्ष्मण रूपी जीव व्याकुल है दर्शन के लिए, लेकिन उसे हटा भी नहीं सकते। कैसे होगा? अंत में निर्णय लिया लक्ष्मण जी, हमें ही खुद को स्थान छोड़ देना चाहिए। जीव की जहाँ बैठक होती है, वहाँ जब जीव वहाँ से अगर अगल बगल कहीं हट नहीं जाता है, तब तक ऐसे जीव का पीव का दर्शन नहीं होगा। जीव को पीव का दर्शन नहीं होगा। स्थान तुम्हें बदलना होगा, छोड़ना होगा, तुम्हें स्वयं को छोड़ना होगा। माया को हटाने की जरूरत नहीं है, जीव को हट जाने की जरूरत है ना। माया इतनी बलवती है, माया ब्रह्म के पीछे पीछे चलने वाली है। इस तरह से लक्ष्मण जी क्या करते हैं, तो दर्शन पाना चाहते हैं तो इत उत, मतलब इधर और उधर, इधर उधर हो जाने के लिए तो कोई नहीं रोकेगा। इधर उधर हो जाते हैं, इधर उधर हो करके अब ब्रह्म का दर्शन कर लेते हैं, आनंद ले लेते हैं। आनंद जब जीव को ब्रह्म का हो गया तो समझिए उसका बेड़ा पार है। इस तरह से ब्रह्म का आनंद लेते हुए लक्ष्मण जी वन के पथ पर आगे बढ़ते वाल्मीकि आश्रम पहुंच गए। कहाँ पहुँचे? वाल्मीकि जी के आश्रम पहुँचे। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते ही भगवान को देख कर वाल्मीकि मुनि ने बड़े ही आनंदित हुए और भगवान का स्वागत किया। भगवान कहते हैं मुनि जी से, हे मुनिवर, आज तो मैं आपका अतिथि हूँ। अतिथि, अतिथि देवो भव। आप कृपा करके बतलाइए मैं कहाँ रहूं। तब भगवान क्या कहते हैं, भगवान पूछ रहे हैं और वाल्मीकि जी उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, जिनकी यह सृष्टि है वह सृष्टि करता ब्रह्म सगुण साकार रूप में आकर पूछे जो मैं कहाँ रहूं, तो सुन लो प्रभु। पूछे हो कि मोहि रहु कहाँ, मैं पूछत सक चाऊं। ये सच्चार है। कहते हैं प्रभु आप कहाँ नहीं हो। अगर आप जिस स्थान पर नहीं हो वह स्थान का नाम आप स्वयं मुझे बतला दें तो मैं उसी स्थान पर आपको रहने का सुनिश्चित कर दिया। आप वहीं रहिए। भगवान निरुत्तर हो गए,
चुप हो गए। भगवान अब कुछ बोल ही नहीं रहे। उत्तर कैसे उत्तर मिलेगा? क्योंकि वह ब्रह्म है। गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हो यही प्रेम प्रगट मैं जाना। ये हरि सर्वव्यापक है, परमात्मा सब जगह है, कहाँ नहीं, तिल भर खाली ब्रह्म से कहीं नहीं है। ऐसे ब्रह्म आज मुनि जी से पूछते हैं मैं रहूं कहाँ? तो मुनि कहते हैं प्रभु जो आपको जानने के लिए जाते हैं वे तो वही हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जानत तुम ही होई जाई। जो आपको जानने के लिए जाता है वह तो वही हो जाता है। और इसी को गुरु महाराज ने कहा हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई। कोई द्वंद्व नहीं। जब जीव और पीव को प्राप्त कर लेता है तो बीच में जो पड़ी हुई या माया, तब माया नहीं, तब तो जीव और शिव एक ही हो जाते हैं। माया तब तक के लिए रहती है जब तक कि जीव पीव को प्राप्त नहीं कर लेती है। माया का स्थान तो वही है, केवल वहाँ से तो माया हटेगी नहीं। माया का स्थान ब्रह्म के पीछे ही है। इसीलिए हम लोग माया को भजते हैं पर माया पति को नहीं भजते। इसीलिए जीव को बड़ा कष्ट इस संसार में होता है। इसलिए माया जिसकी है उसी की शरण हम लोगों को लेना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं व्यापी रहो संसार महा, माया कटक प्रचंड, सेनापति कमादि भट्ट, दम्भ कपट पाखंड। माया की भयानक सेना काम क्रोध लोभ मद मात्सर पाखंड ये सब योद्धा है। ऐसे योद्धाओं से जो युद्ध कर इसे परास्त कर देता है वही इस वन पथ पर वे आगे चलते हैं। और जो इस पर विजय प्राप्त नहीं किया है वह रास्ता क्या चलेगा? चलेगा रास्ता? उसके लिए तो पथ माने रास्ता मार्ग बंद हो जाएगा। हाँ, ऐसी मार्ग आज भगवान से पूछ रहे हैं भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान ने कहा प्रभु आप यहीं से बताइए मेरा मार्ग, मैं कौन सी मार्ग हो करके जाएंगे, कौन सी मार्ग हो करके? भरद्वाज मुनि ने कहा हे प्रभु अगर आप हमसे मार्ग पूछते हैं तो कौन मार्ग के विषय में भगवान ने कहा? भगवान कहते हैं जिस मार्ग पर चल कर के रावण का वध हो वह मार्ग कौन सी मार्ग है बतलाने की कृपा करें। तो रावण वध का मार्ग तो हम लोगों को काम क्रोधादि विकार से तो मुक्त होना पड़ेगा। इसी मार्ग पर जो चलेगा, मन को ही रावण कहते हैं। मन रूपी रावण अर्थात मन में संपूर्ण विकार होते हैं। इन सारे विकार
मरने का जो पथ रास्ता है, ऐसे रास्ता पर चलने से अर्थात इंद्रियों का दमन करना होगा। इंद्रियों का दमन कैसे हो, इसके लिए अभी आप लोगों ने सुना। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। ये मनो निग्रह आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, ये संभव नहीं है। इसीलिए ऐसे ब्रह्म आज पूछ रहे हैं, जो आप कि अतिथि हूँ इस मार्ग में, आप हमें बतलाएं जो मैं कहाँ रहूं। तब भगवान को उत्तर देते हैं, मुनि कहते हैं, हे प्रभु तो सुन लीजिए आप कहाँ रहेंगे। कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्रवण किससे होती है? कान के द्वारा, है कि ना। इसीलिए भागवत में कान को ही कर्नाटक कहा है। भक्ति कर्नाटक में जाकर के बरी हुई है। कान के द्वारा जो श्रवण करते हैं तो हृदय में भक्ति अंकुरित हो करके प्रबल होती है। अर्थात ज्यों-ज्यों भक्ति बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है, कर्म होते हैं, तब ये सब होता है कि नहीं। ये तीनों का समन्वय साथ साथ होता है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। ये तीनों की समन्वय जब साथ साथ होता है, तब हम सब मार्ग चलते हैं। इसी मार्ग पर चल करके मन में सारे विकार जो राक्षस के रूप हैं, ये सारे राक्षस मर जाता है। इन राक्षसों को मारे बिना राम राज्य की स्थापना कहाँ होगी, नहीं होगी। इसीलिए इस मार्ग को अपनाना चाहिए, इस रास्ता पर हम सबको चलना चाहिए, तब संभव है। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसका श्रवण समुद्र के समान अथाह, समुद्र में जल अथाह, अथाह होती है कि नहीं, समुद्र में जल अथाह होती है, वैसे ही हम लोगों का कान अथाह होना चाहिए। नहीं जो बीचे में कथा को बंद करिए, बाबा की समय हो गया ना, हम लोग फट से कहते नहीं किसी तो समय पर दोष दिस पर। कान जब भर गया तो समय को दोष कलंक लगा दिया। बाबा देवी साहब के जीवन चरित्र को पढ़िए। बाबा देवी साहब जब तक श्रोता सत्संग सुनते थे, तब तक बाबा देवी साहब सुनाते ही रहते थे। और सुनते सुनते जब श्रोता सो जाते थे, तब बाबा देवी साहब कहते थे, लो लाला अब तुम लोग सो गया, अब मैं भी मंच पर ही झपकी ले लेते थे, पुनः फिर सत्संग आरंभ कर देते थे। सद्गुरु महाराज की। यहाँ भगवान कहते हैं, जिसका श्रवण समुद्र समान, ये समुद्र के समान अथाह जल जैसे समुद्र में रहता है। भागवत पर करके देखिए, महाराज पृथ्वी ने कहा भगवान से, हे प्रभु अगर आप मेरे ऊपर कृपा करते हो तो ऐसा वर मांगने को कहते हो
तो मुझे एक बार बस दे दीजिए। कहा मांग लो। कहा हे प्रभु, हमारे शरीर में 10,000 कान भागवत सुनने के लिए मुझे प्रदान कर दो। कितना कान मांगे थे? 10,000। भगवान ने कहा हे महाराज पृथ्वी, ये 3.5 हाथ के शरीर में अगर 10,000 काने दे दे तो शरीर सुंदर लगेगा देखने में? काने कान नजर आएगा, कहीं तो खाली नहीं रहेगी, शरीर अच्छा लगेगा। अभी कितना सुंदर शरीर लगता है देखने में। सारी व्यवस्था परमात्मा ने इस शरीर में दिया है कि ना? सब व्यवस्था है। आँख की रोशनी जब घट जाती है तो कान दोनों खुट्टी दे दिया है साजो, चश्मा का डंटी भी उसी पर अटका हुआ रहता है। कान जब कपार पर दे देते भगवान तो अच्छा लगता नहीं लगता? अब मुंह पिछवाड़े में दे देता तो अच्छा नहीं लगता? भगवान ने कितना सुंदर या शरीर रूप संसार को बनाया। ऐसे शरीर रूप संसार की सुंदरता को देख करके कितना मग्न होते हैं इस संसार में। कहा मन फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हम लोग मन फुला फुला कर इस संसार में घूमते फिरते रहते हैं। महाराज पृथ्वी को कहा काने दे देंगे तो? कहा मेरे कहने का तात्पर्य प्रभु ये नहीं है जो हमारे 10,000 कान आप इस शरीर में दे दो। कहा तब कहने का तात्पर्य क्या है? कहा हे प्रभु, कहने का तात्पर्य यही है जो ये 2 कान में ही हमें इतनी पावर हॉर्स आ जानी चाहिए। 10,000 कान जो श्रवण करने की शक्ति रखता है, पावर रखता है, वह सब पावर मेरे इसी 2 कानों में प्रविष्ट करा दो। यही मैं आपसे वरदान में मांगता हूँ। जैसे मोटर, 1 HP की मोटर और 2 HP की मोटर में अंतर है कि नहीं है? हाँ, हाफ HP के तो पावर जब बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है? हाँ, ताकत बढ़ जाती है। वही पावर बढ़ाने के लिए ये पावर हॉर्स से ही हम लोगों को कहते इस दोनों कान में पावर दो। हम लोग तो देखिए न कितना मछली बेच रहे हैं। जब कथा शुरू होगी तब ये लोग आते रहेंगे, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आते रहेगा। समझ गए? हाँ, तब तक आते रहेगा। आई यहाँ पर सब ठो मछली बेचने लग जाता है। क्या है अल्लाह करते बताइए? इसलिए ये कान में वह सुनने की ताकत नहीं है। हाँ? ये कान कितना कमज़ोर पड़ गया जो अमृत बह रहा है और उसको पाने के लिए चाहता ही नहीं। अभी जब जहर खाने देखो तब न दुकान पर चला जाएगा गुटखा खाने के लिए। हाँ, गुटखा खाने के लिए, पान खाने के लिए। उसमें देखो जहर है तो पान खाने के लिए चल देता। यहाँ अमृत मिलता है तो उसको कोई नहीं पीता है, कोई नहीं पीता है। जहर खाने के लिए दरबर देता है। बताइए। हैं? इस तरह पावर हॉर्स बढ़ाते हैं। कहते हैं महाराज 10,000 कान दीजिए। भगवान ने इस वचन को सुनकर ये मस्तु कह दिया और उसको वह ताकत आई। भागवत भजन करने में हम लोगों को उकताना नहीं चाहिए। समझ गए? उकताना नहीं चाहिए। इस मन को प्रभु में लगा करके रखना चाहिए।
जिस कार्य के लिए परमात्मा ने शरीर प्रदान किया वह कार्य आप अवश्य कीजिए। भोग करने के लिए यह शरीर नहीं दिया है। एक माता जी आती है सुबह में यहाँ प्रणाम करने के लिए, तो माता कहती है बाबा आशीर्वाद दियो कि न हमार बच्चा कुछ बन जा। बताइए, ये नहीं कहती है जो आशीर्वाद दो प्रभु का भजन में मन लग जाए सो आशीर्वाद नहीं मांगेगा। हे भगवान, इस दुनिया में इतनी तबाही मच रही है, इतना दुख का सामना करने के बावजूद भी इस संसार में मन रूपी खुट्टा कैसे गड़ा हुआ है जो हिलता डुलता भी नहीं है। हैं? कबीर साहब कहते हैं जो सत्संग करो मन तोड़, सत्संग कोई संसार से मन को तोड़ कर जब ब्रह्म की चर्चा करोगे तभी यह ब्रह्म का आनंद ले पाओगे। हम लोग तो ऐसे खोटा गड़ा दिए हैं, उखाड़ना बड़ी मुश्किल है। उखाड़ के फेंको तब तो होगा। इस तरह से वाल्मीकि जी को कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं हे प्रभु जिसका कान समुद्र के समान है उसी के हृदय में आप जा कर के निवास करो ना। उसी हृदय में आपका स्थान है। हृदय जिसका अति पवित्र हो गया है, ऐसे पवित्र स्थान में परमात्मा का निवास है, ऐसे निवास करो, है ना। इसलिए हृदय को अति पवित्र रखो, कचरा से मत भरो, विकार सब निकाल दो। हम लोगों को विकार ही नहीं निकलता है। दीक्षा ले करके भी विकार मन में इतना भरा पड़ा रहता है जो देखिए, है ना, ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। फलना को ये हो गया, चिलना को ये हो गया, यही सब कहते कहते जलते रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब अवगुण है। सारे अवगुण को ख़त्म कर लो। ख़त्म करने की ताकत तुम्हारे में है, लेकिन हम लोग तो ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, निकाल कर फेंक देना नहीं चाहते हैं। यही कारण है जो हम सब के सब दुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम से भगवान एक रात रहे हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में वहाँ से भगवान चल कर के चित्रकूट को पहुँच गए। भगवान वहाँ से कहाँ गए? चित्रकूट में। चित्रकूट में भगवान कितने दिनों तक के लिए रहे हैं? भगवान चित्रकूट में 13 बरस रहे हैं भगवान श्री राम ने। कितने बरस? 13 बरस तक चित्रकूट में रहे हैं। और 13 बरस तक चित्रकूट की प्रसंग आप लोगों को सुनाएंगे तो समासे रूप में सुनाना पड़ेगा, हैं? कहाँ 13 बरस और कहाँ यहाँ 2-3 घंटा, यही ना। इसलिए भगवान चित्रकूट को पहुँचे। चित्रकूट कहते हैं किसको? का सुंदर चित्त अर्थात पवित्र चित्त को ही चित्रकूट कहते हैं। और पवित्र चित्त जब तक हम लोगों का नहीं होता है तब तक परमात्मा का चित्र इस चित्त पर नहीं, यह चित्त पर भगवान का चित्र तब तक के लिए नहीं आप बना सकते हैं जब तक कि आप काम क्रोध आदि विकार को ख़त्म नहीं कर लेते हैं। मन की एकाग्रता जब तक नहीं हो जाती है तब तक चित्त स्थिर नहीं होता है।
चित्त की स्थिरता लाने के लिए मन को स्थिर करना होता है। मन की स्थिरता के लिए कुछ जप की सहायता लेनी होती है। जप की सहायता से मन को शांत की जाती है। जब मन शांत होता है तब कुछ परमात्मा का नाम याद भी आता है। और जब परमात्मा का नाम आपको याद हो गया, समझ लो वही याद जो होगी सो उसी का उल्टा दया होती है। वह आपके ऊपर प्रभु दया कर देगा। और दया जब हो जाएगी तो ऐसे ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का जो हम चित्र इस चित्त में बना रहे थे वह चित्र परमात्मा का बन जाएगा। चित्र जब हूबहू उग आएगा तो समझ लेना मानस ध्यान पूरा हो गया। जब मानस ध्यान न हो जाएगा तब उन ध्यान में रूप को देखते रह जाओगे। देखते रह जाओगे तो समझ लेना दृष्टि योग की क्रिया पूर्ण हो गई है। देखने की शक्ति को ही दृष्टि योग की क्रिया कहते हैं। इसलिए हम लोगों को दृष्टि योग की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन जब पूर्ण हो जाते हैं तब हमें उसी रूप में जो शब्द होती थी वह शब्द भी सुनाई देने लग जाता है। जो साधक शब्द साधना की भेद लेता है वह शब्द साधना की भेद को लेकर वह ब्रह्म परमात्मा ईश्वर की शब्द को भी सुनते हैं। और वो शब्द के सहारे साधक निःशब्दम परम पद तक चला जाता है। आप लोगों ने सुना था जो कल के सत्संग में महाराज दशरथ जी सुमंत के हाथ पकड़ करके कहते, हे सुमंत, मैंने तो चंद्रमा का चित्र बना रहा था लेकिन राहु का चित्र बन गया। मतलब क्या? मैंने राम को राज्य तिलक करने जा रहा था। सारी प्रजा राम राज्य में रहता, दुख किसी को नहीं होता, सुख मिलता। लेकिन आज ऐसे चंद्रमा के चित्र बनाते बनाते मैंने राहु कहते हैं ग्रह, राहु ग्रह का चित्र बना दिया। जो आज अवध में दुख की प्रहार टूट पड़ा, दुख की पहाड़। इसीलिए यौवन अवस्था में इस जीव को दुख की पहाड़ होकर के गुजरना पड़ता है। लेकिन सामना करनी होती है, संग्रह करना होता है। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष। जीवन है तो संघर्ष, और संघर्ष है तो जीवन है। इसीलिए यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में हम सबको ऐसी ही संघर्ष करते रहना चाहिए। ब्रह्म परमात्मा ईश्वर के भजन में हम लोगों को तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही तो जीवन का संग्रह है कि नहीं बाबा? ऐसे संघर्ष करते रहने से काम क्रोध आदि विकार हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। तब वह सुख, शाश्वत सुख मिलेगा। देख रहे हैं ना कैसे कैसे कर रहे हैं। आते हैं पीछे वो सबको घसकाएगा, कहेगा मुझे बैठने दो। देखो कैसे करते हैं। तनिक भी इन लोगों को होता है। जो कथा चल रहे हैं हम लोग इधर जो है नाटक कर रहे हैं। नाटक, इसलिए आप लोग आगे चले आइए, आगे चले आइए। ये लोग भी पहले आती है, और जो है वहीं बैठेगा, बीचे से बैठेगा, पता नहीं। जो आगे आवे तो आगे बैठिए,
और जो पीछे आवे वह पीछे बैठेगा, सो नहीं करेगा। वो बीचे में अगला लोग जो आएगा सो बीचे में जाके बैठेगा। तो पीछे जो आएंगे तो वे क्या करें, कहाँ बैठेंगे बेचारे? हैं? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो मैं आप लोगों को क्या सुना रहे थे? चित्रकूट में वास किए हैं भगवान न, तो ऐसे चित्रकूट में है भगवान सबके चित्त में। जैसे पानी होता है न, जल, पानी में मुंह को देख सकते हैं। और जब पानी कठोता में ले लीजिए और पानी को हिला दीजिए तो मुंह देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। वैसे ही याद रहे, हमारी चित्त की स्थिरता नहीं होगी तो जिन चित्र के ध्यान करने के लिए आप बैठे हो वह ध्यान में हूबहू चित्र नहीं बनेगा। इसीलिए साधकों को मैंने आप लोगों को प्रथम दिन के सत्संग में कहा था, 2 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक प्रकार के श्रोता कौन? पहला श्रोता और दूसरा श्रोता। कहते हैं प्रथम जो श्रोता होते हैं ना, वह विशिष्ट प्रकार की श्रेणी उसको बोलते हैं। वे अपने मानस पटल पर क्या देखते हैं आप लोग को याद है? वह दर्पण की तरह देखते हैं। सामान्य श्रेणी की श्रोता और विशेष श्रेणी की। तो सामान्य वह जो श्रोता है दर्पण में अपने को क्या देखते हैं? चित्र। वह चित्र में त्रुटि निकालेगा। जो चित्र में त्रुटि निकालेगा वह समान श्रेणी की श्रोता कहलाएगा। और विशिष्ट प्रकार की जो श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी के जो श्रोता होते हैं वह दर्पण में तो चित्र देखता है पर चित्र में वह दोष को नहीं निकालते, पर अपने में वह दोष को निकालता है। वही विशिष्ट श्रेणी के श्रोता है। ऐसे हम लोगों को विशिष्ट श्रेणी के श्रोता में अगर नाम लिखाने आए हैं तो आप लोग अपने में दोष निकाल कर और कथा को श्रवण कीजिए। किसी में दोष मत निकालिए। इधर जो कहते हैं उन्हें घस को न, हाँ क्यों? इस तरह से विशिष्ट श्रेणी की श्रोता अपने में दोष निकालता है। ऐसे हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। चित्रकूट में भगवान 13 वर्ष रहे। एक दिन भील देवता और संत का आगमन हुआ। चित्रकूट में भगवान के दर्शन करने के लिए गए, है ना। लेकिन जब दर्शन के लिए गए हैं तो देखिए देवता को प्रणाम नहीं किया है, भगवान नहीं किए। और संत जब गए हैं उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं भगवान। इससे पता चलता है जो भगवान भी संत न, तब तो नवधा भक्ति में भगवान ने कहा मोते संत अधिक करी लेखा। ये सब दिन प्रतिदिन आज हो रहे हैं। चित्रकूट में भगवान विराजमान है। एक दिन भगवान क्या करते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए थे
लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी जाओ, हैं, जाओ फूल चयन करके ले आओ। फूल चयन करने के लिए लक्ष्मण जी चला गया। और जब लक्ष्मण जी गए तो इधर माता और भगवान श्री राम दोनों में वार्तालाप होने लगी। जिस वृक्ष के तले भगवान थे उस वृक्ष के ऊपर में एक लता थी, जो लता संपूर्ण वृक्ष को झांपे हुए थे। लता होती है, लदा हुआ था वह वृक्ष, लता से लदा हुआ था, अति सुंदर सीन देखने में लगता था। माता कहती है, भगवान कहते हैं, हे देवी देखो देखो ये लता कितनी भाग्यशाली है। लता, माता सीता कहती है, प्रभु देखिए देखिए वृक्ष कितनी भाग्यशाली है। भगवान कहते हैं वृक्ष कितना, माता कहती है वृक्ष कितना भाग्यशाली है, तो वे कहते हैं जो लता कितनी भाग्यशाली। दोनों में वार्तालाप होने लगे। कहने का तात्पर्य है, माता कहती है हे प्रभु अगर ये वृक्ष ना होते तो लता किस पर लतरता, किस पर लतरता। इसीलिए ये लता भाग्यशाली नहीं, मैं तो कहता हूँ जो ये वृक्ष ही भाग्यशाली है। कहने का तात्पर्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है, जो भगवान कहते हैं जो धन्य है ये सीता रूपी लता जो जीवन में मुझे प्राप्त हुआ है, हैं? धन्य है ये सीता रूपी लता, धन्य है जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो माता भी समझ गई, माता भी कहती है धन वह लता की है, ध्वजा की मर्यादा तो तब होती है जब दंड रहता है। दंड कहते हैं बांस को, अब बांस ही नहीं रहे तो ध्वजा फहरेगी कहाँ। लता की बखान भगवान करते हैं तो कहते हैं अगर ये वृक्ष ना होते, मतलब हे प्रभु आप अगर नहीं हो तो ऐसे सीता रूपी लता की मर्यादा कहाँ रहेगी। हाँ, ऐसी बखान दोनों में हो रही है। ध्यान से सुनते हैं, सबको है ना पंडाल में। हाँ, पूछें लता क्या कही। लता कहती है यानी सीता माँ कहती है राम ऐसे वृक्ष न हो तो ये लता किस पर, यानी सीता रूपी लता है कि मर्यादा तो राम ही हैं। ये सारे वार्तालाप होने लग गए हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में वास भगवान किए हैं और आपको अभी चित्रकूट की प्रसंग कल तक सुनाएंगे, परसों तक चलेगी, है ना। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं जो भगवान ने चित्रकूट में जो 13 वर्ष रहे हैं तो 13 वर्ष में क्या क्या अवधि मिली है वे सब भगवान बतला रहे हैं। भगवान चित्रकूट में लता के प्रसंग को समझाते हुए भगवान कहते हैं
भगवान माता सीता को जब ऐसे दोनों में वार्तालाप हुई तो उसी बीच फूल चयन करने के लिए जो गए थे, कौन? लक्ष्मण जी, वे आ गए। लक्ष्मण जी आ गए हैं तो लक्ष्मण जी भी ये दोनों वार्तालाप को सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, न लता भागशाली है न वृक्ष भागशाली है। अब देखिए, तब कहते हैं ना वे भागशाली है ना वृक्ष भागशाली। तो भागशाली कौन है? कहा भागशाली तो मैं हूँ जो लता और वृक्ष के सानिध्य में मैं जीता हूँ। तो भागशाली तो मैं हूँ ना, भागशाली मैं हूँ। इस तरह से प्रसंग करते रहे। इधर क्या होता है तो भगवान ने जो गुह निषाद राज को लौटाए थे और सुमंत जी को जो लौटाए थे, तो सुमंत जी भी लौट करके अब तक अवध को नहीं गया है, अब तक लौट करके नहीं गए। और गुह निषाद राज को जो श्रृंगवेरपुर से लौटाए हैं, तो वे भी अब तक श्रृंगवेरपुर नहीं पहुँचे हैं। दोनों की मुलाकात रास्ते में ही हो जाती है। जैसे गुह निषाद राज लौटे हैं तो देखते हैं जो इस गंगा के तीर भगवान आज वे सुमंत जी रथ को लिए खड़े हैं। दोनों में वार्तालाप होने लगा। वार्तालाप क्या होते हैं? निषाद राज कहते हैं, महाराज आप अब तक अवध को नहीं गए हैं। निषाद राज कहते हैं अब तक नहीं गए। तो सुमंत जी कहते हैं, हे निषाद राज, मैं अब अवध लौट करके क्या करूँगा? अवध को जा करके करूँगा क्या? देखो मेरे रथ की घोड़ा जिस दिन से प्रभु को छोड़ कर लौटे हैं, मुँह में अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उत्तर की दिशा ही घोड़ा देख कर ही आते रहते हैं, आवाज लगाते रहते हैं, और वे रथ को सीधा चल नहीं पाते हैं। ये उत्तर की दिशा ही भागते रहते हैं। जब मैं अवध को जाऊंगा तो महाराज पूछेंगे मुझे कोप भवन में। क्या पूछेंगे? महाराज पूछेंगे, सीता वैदेही आई क्या? राम आए, लक्ष्मण आ गए? मैं क्या उत्तर दूंगा? आज महाराज जो जो कार्य भार मुझे सौंपते थे, मैं उस सारे कार्य भार को तो मैं क्या करते थे? संपन्न करते थे। आज ये काम हमसे हो नहीं पाया, मैं किस मुंह को लेकर के अवध को जाएंगे? महाराज क्या कहेंगे? ये सब वार्तालाप हुए। समझा बुझा करके धैर्य धारण करवाया सुमंत जी को निषाद राज। और वहाँ से महाराज क्या किए हैं? सुमंत जी वहाँ से अवध को चला गया। अवध को जब गए हैं
तो अवध में सब देखते हैं, कहते हैं महाराज सुमंत आ गए, सुमंत आ गए। कहा जल्दी से सुमंत को मेरे पास बुला के ले आओ। सुमंत गए महाराज के पास। कहते हैं सुमंत, क्या मेरी वैदेही पुत्र वधू को क्या तूने लाया? मैंने तुम्हें कहा था जो राम एक बार वन गए हुए उनको पता है वैदेही कभी गई, उसे थोड़ी दूर ले जा करके घुमा फिरा करके वापस ला लेना। क्या बताओ, वे तूने वैदेही को लाया वापस? चुप, कोई उत्तर नहीं। क्या राम क्या कहा? मैं वन नहीं जाऊं? वन से अब लक्ष्मण जी क्या कहा? सबका समाचार पूछ रहे हैं और सुमंत जी मौन पड़े हुए हैं। अंत में उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं महाराज मैं सब उत्तर दे रहा हूं। तब वह उत्तर देना प्रारंभ किया। कहते हैं महाराज, पूछते हैं महाराज जो वन में गया क्या क्या हुआ, कैसे गए, कहाँ तुम मुकाम किया, जरा बताओ। क्योंकि चिट्ठी भी आधी मुलाकात होती है, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। गुरु महाराज भी कहते हैं चिट्ठी आधी मुलाकात होती। आज तो फोन पर समाचार ले लेते हैं, तो फोन पर अगर दुखद समाचार मिल जाए तो मन में शांति नहीं आती है। पहले पत्र हुआ करते थे, पत्र में लिखते थे, पत्र पढ़ लेते थे तो संतुष्टि हो जाती थी। श्री सद्गुरु क्या आप लोग करते हैं? तो चिट्ठी आधी मुलाकात है। तो ध्यान से सुनिए, श्री सद्गुरु। तो ऐसे पत्र पाकर शांति मिलती थी, वैसे ही आज महाराज दशरथ पूछ रहे हैं समाचार सुन करके कुछ शकून मिले, शकून मिले मेरे, वही पूछ रहे। तब कहा महाराज मैं सब कुछ बताता हूँ। वह सब कुछ बताने लग गए। कहा महाराज मैंने जब अवध से निकला आपके अनुसार, जब मैंने अवध से निकला राम लक्ष्मण वैदेही सीता को लेकर, जब मैं गंगा के तीर पर गया शाम हो गया। शाम हो जाने के बाद पहला मुकाम गंगा के तीर पर किया। गंगा के तीर पर भगवान बालू की रेत पर और पत्थर की सिरमा लेकर के भगवान जब सो गए तो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ, वे आधी रात को रोने लग गए। तो कहते हैं फिर क्या हुआ? कहा भगवान की नींद उचट गई। कहा फिर क्या हुआ? कहा नींद उचट जाने के बाद उन्होंने मुझसे बर का दूध मंगवाया, बर का दूध मंगवाया और जटा बनाया। त्रैकाल संध्या करके वहाँ से निकल गए। जटा बनाने की बात जैसे सुनी माता कौशल्या, ये माता कौशल्या विशुद्ध हो गई, मूर्छित होकर के गिर गया। हाय मेरी पुत्र की ऐसी हालत। इसीलिए माता कौशल्या ने कहा, आप लोगों को गोस्वामी जी बड़ा सुंदर छंद लिखे, भोग भोर ही के भूखे वही हैं, प्यासे मुख
सुख हुई हैं, चले पाँव दुखी हुई हैं। कहते हैं भोरे ही की भूखे सुमित्रा बार बार कहती है, पर वे भगवान को याद कर। आज विशुद्ध ऐसी जीवन है, ऐसी जीवन है। माता विशुद्ध हो गई, मूर्छित होकर गिर गई। अब महाराज दशरथ कहते हैं आगे की कथा कहो। आगे की कथा कहना आरंभ किया। कहा महाराज वहाँ से चलकर श्रृंगवेरपुर गया। श्रृंगवेरपुर में भगवान एक रात्रि पत्ते की बिछावन पर और सोए। आधी रात हुई। गुह निषाद राज से सारी वार्तालाप लक्ष्मण की हुई। उसके बाद प्रातः होते ही वहाँ से लौटा दिया गया मुझे। गुह निषाद राज श्रृंगवेरपुर की गंगा पार करा दिए और मैं वहाँ से लौट आया। ये सब कथा कहते ही तो कहा राम क्या कहा, लौट कर नहीं आएंगे क्या? 14 वर्ष की अवधि पूरा करके आएंगे? कहा हाँ महाराज, राम नहीं आ सकते। 14 वर्ष की अवधि को पूरा किए बिना राम अवध को नहीं आ सकता। यह शब्द सुनते ही महाराज ने क्या किया, उन्होंने अपनी राज दरबार की जो दीवार थी जहाँ कोप भवन में, वह दीवार से अपने माथा को टकरा करके और शरीर का प्राणत्व उसी कोप भवन में कर दिया। महाराज शरीर का त्याग करके चले गए। उस समय महाराज भरत जी नहीं थे, अवध में नहीं थे। महाराज भरत को खबर देने के लिए दूत को भेजा गया। दूत गए। दूत जब जाते हैं महाराज भरत को कहते हैं जो महाराज कुल गुरु वशिष्ठ जी का आदेश है, आप जल्दी से अवध को पधारें। पूछते हैं अवध को क्यों पधारूं? कहते हैं ये सब तो मुझे पता नहीं। दूत कहते हैं ये सब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात तो अवश्य है, जो गुरु का आदेश है ना, गुरु का आदेश है जल्दी आने को, तुरंत इमरजेंसी ना, जल्दी आने। भरत जी संत है, उन्होंने चल दिया और भरत जी आए हैं अवध को। जैसे अवध में आए हैं भरत जी तो सबसे पहले माता कैकेयी के महल में गया। पूछते हैं माता से, हे माता आज राज दरबार सोना का सोना लगता है ना, क्यों ना लगे? जिस दिन इस शरीर रूपी अवध से जब आत्मा रूपी राम निकल जाता है तो उस दिन की स्थिति कैसी होती है? हाँ, रमन चमन होता है? नहीं न होता है। सब के सब शोक में पड़ा रहता है। हाँ? इसीलिए कार्ड में भी लिख देते हैं शोक दिवस, शोक दिवस नहीं हो,
लिख देते हैं शोक मनाने की दिवस, इसलिए शोक दिवस। और उस समय खुशियाँ कहाँ से आएगी? सब के सब अलग थलग पड़े हुए हैं। बार बार भरत जी पूछ रहे हैं माता से, माँ लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्रभु श्री राम कहाँ हैं? पिता श्री कहाँ हैं? क्या हुआ? कोई जवाब जब नहीं मिलते हैं तब जाकर अंत में कहते हैं तुम्हारे पिता स्वर्ग को सिधार गए। कहा कारण? कारण बतलाए, तुम्हारे लिए ये राज गद्दी मैंने मांगा था महाराज से, राम के लिए वन मांगा था, राम वन को चले गए और राम विरह में तेरे पिता श्री ने राम राम कही राम गयो सुरधाम ना चले गए। कहा हे माँ तुम्हारी जिब्या क्यों ना कट गई? ऐसे प्रभु को वन भेज करके तूने क्या की? जो प्रभु को भेजा है वन में, ऐसी माता से आज मैं नाता को विक्षेप करता हूँ। ऐसी माता को आज मैं माता नहीं कह सकता। जो माता जो माता प्रभु को वन भेजा, ऐसी माता को माता नहीं कह सकता। वहाँ से महाराज भरत बहुत बातें कही। हे माता तुम्हारी जीवा क्यों न कट गई? गाय का वध करने में तुम्हें थोड़ी सी भी जीवा नहीं शर्माई? थोड़ी सी भी होनी चाहिए। लेकिन हे माता गाय का वध कर दिया तुम्हें। अब मैं किस मोह को लेकर के इस अवध में रहूँगा? किस मोह को लेकर अवध में रहूँ? इस प्रकार से अपने को कोसते जा रहे हैं, कोसते जा रहे हैं। जो है मेरे कारण ही प्रभु वन को गए। अपने में दोष निकाल रहा, किसी और में दोष नहीं दे रहे हैं। अब कहा अगर ये माता मेरे लिए राज मांगा। अब देखिए किसी कवि ने लिखा है, राजपाट को गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, एक तरफ राम एक तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी ना। जो माता भरत के लिए राज्य मांग ली, वह भरत भी इस राज को ठुकरा दिया। राम तो ठुकरा कर वन को चले गए, अब पीछे भरत भी नहीं रह पाए। भरत भी इस राज को ठुकरा करके प्रभु को लौटाने के लिए चल पड़े। इसलिए यह प्रसंग हम सबको सिखलाते हैं, ये राजपाट ये मद किसी को काम आने वाला नहीं है। एक दिन यह राजपाट मुझे रुलाएगा, इसीलिए इस राजपाट में हमारी आसक्तियां नहीं होनी चाहिए। जिन जिन को इस धन से आसक्तियां हुई है, उन सब की बड़ी दुर्गति हुई है। इसीलिए इस धन जो दुर्गति को प्राप्त करवावे, ऐसी आसक्ति से हमें अलग हट जाना चाहिए। कबीर साहब ने इसी संसार विषय वासनाओं को ही वेश्या कहा। ऐसी वेश्यावृत्ति करना ठीक नहीं।
इसीलिए वे क्या करते हैं, कबीर साहब ने एक मंगल में गाया है, मंगल भजन होती है, मंगल में गाया है, बेसिया फारे जोरा सरिया हो साहब हमार बड़ी दुर्गति। यह अर्थात विषय रूपी बेस्याओं के संग जिन जिन को हुआ है वे सब को दुख हुआ है, क्योंकि वह हमारी एक भी स्थिति अच्छी नहीं रख सकती। जैसे बेस्याओं को क्या चाहिए, पैसा, जब लगी गांठ में पैसा तब लगी है यार, गांठ की पैसा सठ गया यार बिखर गया, दोस्ती नहीं होगी, नहीं चलेगी, वहीं बंद हो जाएगा। इसीलिए यह संसार स्वार्थ के वशीभूत है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर नर मुनि के सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब अपने ही स्वार्थ के वशीभूत है, ऐसे स्वार्थी मत बनना। संत महात्मा कहते हैं, सुंदर नारी वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, जो नहीं लाके देवे घर में मुखरा लेत बिगार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। ऐसे संसार में केवल स्वार्थ ही स्वार्थ भरा पड़ा है। ऐसे स्वार्थियों के संग हो जाने मात्र से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे स्वार्थी का संग तत्क्षण तुरंत त्याग देना चाहिए, तब तो शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ज्ञान हम सबको सत्संग में प्राप्त होगा। सत्संग सुनिए, समझिए और करिए, तब इस भव सागर से तरिए, और नहीं तो इसी में मरिए। तो मरना पसंद है तो ठीक है कि नहीं? मरना पसंद है तो कोई बात नहीं, और नहीं जब रोना पसंद नहीं करते हैं, हंसना सीखना चाहते हैं, तो रोते रोते हंसना सीखो ना। मतलब इस दुखाला संसार में रो रो करके भी हंसने की कला संत सदगुरु बतलाते हैं। तुम्हारा जीवन सुखमय कैसे होगा, तब तो हंसी आएगी। सुखमय जीवन नहीं हो तो क्या होगी बताओ। इसलिए हम लोगों को इस तरह की जीवन जीना चाहिए, तब आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ शरीर त्याग करके चले गए हैं। भरत जी आए, भरत जी माता को जो नहीं कहना चाहिए सो सब भी कह गए, क्योंकि माता जननी है, भरत की जननी है ना। लेकिन जननी से भी विक्षेप प्रभु श्री राम के लिए कर दिया। ये प्रसंग हम सबको सिखाता है। और हनुमान जी की अशोक वाटिका में जो दृश्य हुई है, ये दोनों प्रसंग हम सबको सिखाते हैं। जो अगर भक्ति पद्धति में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो रास्ता होती है, उस रास्ता में जो रुकावट आ जाए उसको तुरंत उखाड़ करके फेंक दो, उनसे नाता तोड़ लो, तब तो भक्ति होगी, और नहीं तो भक्ति होना असंभव है। इसीलिए तो कहा, जो इससे नाता तोड़ने के लिए कबीर साहब ने कहा ना, अभी सुनाए ना आप लोगों को, जो सत्संग करो मन तोड़। इसीलिए जब तक मन इस संसार से टूट नहीं जाता है, इस संसार से मन जब बिखर नहीं जाता है, तब तक भगवान का शाश्वत सुख की प्राप्ति आनंद कहाँ प्राप्त होगा। इसीलिए देख रहे हैं कितना मछली बांट रहे हैं, हाँ, भर दिन बेचने में लगा रहता है। देख, जीवन भर तो यही दुख झेला है। आज से सृष्टि के आदि से अब तक दुख को झेलते आए हैं, और फिर भी इसी दुख में पड़े रहना चाहते हैं।
हाँ, संत महापुरुषों ने कहा देखो जो जहाँ जन्म ले लेते हैं न, जिस शरीर को पा लेते हैं जीव, उसी में वे खुश रहते हैं ना। शुगर को बड़ा कष्ट होता है, शुगर को देखे हैं? शुगर क्या करते हैं, उस खुहारी में रहते हैं ना जी, खुहारी में। और खुहारी में से जैसे शुगर निकलेगा तो कहाँ चला जाएगा, कीचड़ में ना। और कीचड़ में कितना आनंदित होता है। आप कीचड़ में रहेंगे ना, इसलिए जो जहाँ रहते उसी में, बाल बच्चे में हैं तो चलो उसी में, लेकिन विचार करके उस स्थान पर नहीं रहते। जब विचार करेंगे तब पता चलेगा जो हमें कौन सुख, मैं अपने लिए क्या किया। अरे जो जीवन जिया दूसरों के लिए, क्या ये ज्ञानियों का काम है क्या? ये तो मूर्खों का काम है जो दूसरों के लिए जीता है, हैं? अपने लिए भी तो जियो। अपने लिए का मतलब अपना कौन है, हैं? ये बाल बच्चे अपना नहीं है, हैं? ये सब पराये हैं। अपना तो वे परमात्मा है, वे अपने हैं। इसीलिए उनके लिए तो कुछ करो, उनके लिए तो भगवत भजन करो। लोग को कहते हैं चलिए कथा हो रही है, मुझे सब पता लगता है ना, मैं पूछता रहता हूँ। तो लोगों के कहते हैं चलिए कथा हो रही है, कथा में तो कहते हैं यहीं से सुन लेता हूँ मैं कथा। हाँ, स्थल तक आने की ताकत नहीं है, क्योंकि पाप का जो घड़ा भरा हुआ है सीढ़ी से उतरता नहीं है, इसीलिए वह आना पसंद नहीं करते हैं। जिस दिन पाप की घड़ा फूट जाएगी उस दिन अपने आप वह आने लग जाएगा, क्योंकि वह घड़ा जब तक भरा पड़ा है तब तक आने नहीं देता है, आने नहीं देता स्थल पर। हैं? जैसे अग्नि में कोई कह दे जो पैर रखो तो क्या करेगा, पैर रखेगा अग्नि में, क्योंकि वह जानता है जल जाएगा। तो वे भी पापात्मा जानते हैं हमारे द्वारा जो पाप कर्म इतना बना पड़ा है वही तो जाने नहीं देता है। इसीलिए ये पूर्व का संस्कार उनको है, जब तक वह खत्म नहीं हो जाता है तब तक ऐसे स्थल पर उसका पाँव नहीं आ सकता, कदापि नहीं। ये स्थल अति पवित्र है। यहाँ जहाँ चर्चा होती है, अर्थात सत्संग जहाँ होता है, शास्त्र को पढ़िए, जहाँ सत्संग होती है 33 कोटि देवी और देवता आकर के सत्संग सुनते हैं, बैठे हुए रहते हैं, सत्संग सुनते हैं। एक प्रसंग आप लोगों को मैं सुनाता हूँ, फिर आऊँगा प्रसंग में। एक बार गुरु महाराज अखिल भारतीय कर रहे थे, कहाँ? सिकली घर धरहाड़ा में, सिकली घर धराड़ा में अखिल भारतीय मंच। अरे गुरु महाराज उस समय कम ही लोग की उपस्थितियां होती थी, कम ही लोग की। गुरु महाराज ने 5 आदमी को लेकर के शुरुआत में अखिल भारतीय किए थे, 5 आदमी को मात्र लेकर के। अब देखिए अभी तो करोड़ों के करोड़ ना, अखिल भारतीय जब होती तो देखिए 5 लाख 6 लाख लोग की उपस्थिति होती है, 10-10 लाख लोग उपस्थिति होती है कि ना। लेकिन उस समय कम ही उपस्थिति थी। गुरु महाराज के आदेशानुसार तो पंडाल, श्रीधर बाबा बहुत बड़ी पंडाल बनाई हुई थे। गुरु महाराज तो प्रथम दिन के सत्संग में आए, तो प्रथम दिन के सत्संग करके और श्रीधर बाबा को कहते हैं, श्रीधर काजी हुजूर, कहा कल के सत्संग में पंडाल को थोड़ा और बढ़ा देना। हाँ,
कल के सत्संग में पंडाल को थोड़ा बढ़ा देना, गुरु का वचन था। श्रीधर बाबा पंडाल को बढ़वा दिया। दूसरे रोज के सत्संग करके फिर कहते हैं श्रीधर बाबा से, जो कल के सत्संग में पुनः फिर पंडाल को बढ़ा दीजिएगा। सोचने लगे, कल गुरु महाराज कहे पंडाल को बढ़ाने के लिए बढ़ा दिया, लोग तो 50-60 लोग अभी बैठे हुए हैं, इतनी विशाल पंडाल है, पंडाल तो भरा नहीं, प्रतिष्ठा भी जाएगी, पंडाल नहीं भरे तो हैं। तो कहते हैं आप पैसा भी लगते हैं पंडाल में, दूसरी बात पैसा भी लग रहा है ना, पंडाल वाला थोड़े मुफ्त में कर देंगे, तो पैसा भी लगता है, तो क्या होगा। लेकिन गुरु का वचन है। तीसरे दिन के सत्संग में प्रातः काल कहते हैं गुरु महाराज, आज बेर काल के सत्संग में फिर पुनः पंडाल को बढ़ा दीजिएगा। तो गुरु महाराज से हाथ जोड़कर श्रीधर बाबा कहते, हुजूर आज 3 रोज से तो पंडाले को बढ़ा रहे हैं, लोग 100-150 लोग पंडाल में बैठते, इतना विशाल पंडाल खाली पड़ा हुआ है, हुजूर पैसा लगते हैं। गुरु महाराज चुप हो गए, मन से उतर करके गुरु महाराज चले गए निवास। बेर काल के सत्संग में आया, सत्संग करके अब गुरु महाराज श्रीधर बाबा को अपने पास में बुला लिया। अब बुला करके कहते हैं, श्रीधर मेरे पास आओ, बैठो। गुरु महाराज के पास में जैसे बैठते हैं वैसे गुरु महाराज क्या करते हैं, श्रीधर बाबा के सिर पर हाथ रख दिए। जय जैसे हाथ रखे गुरु महाराज तो श्रीधर बाबा देखते हैं जो ये विशाल पंडाल में 33 कोटि देवी देवता खचाखच भरा हुआ है, और उन सब को जगह जब नहीं मिल रहा है तो पंडाल के बाहर भी वे सब खड़े खड़े बैठे सत्संग सुन रहे हैं। इन दृश्य को देखकर गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कहते हैं, गुरुदेव आप तो वहाँ की बात करते थे, मैं तो यहाँ की बात करता था। संत सदगुरु तीनों लोकों में क्या होती है वे सब जानते हैं, इसीलिए वह देख कर कहते हैं, हम सब तो बिना देखे कहते हैं, है कि ना, बिना देखे कहते। इसलिए ऐसी हमारे संत सदगुरु थे, साधारण गुरु हम लोगों को नहीं मिला है। ऐसे गुरु को पा करके जिसका जीवन धन्य सफल नहीं हुआ वह है। एक बार गुरु महाराज मौज में आकर के कहा, मेरा भक्त अगर एक भी भक्त इस भवसागर से पार होने के लिए बच जाएगा, अगर पृथ्वी पर रह गया तो उनके लिए भी मुझे शरीर धारण करना पड़ेगा, तो 100 हर्ष मैं शरीर धारण करके और उसको भी भवसागर से पार कर दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज उसको भी मैं छोड़ नहीं सकता। ऐसे दयालु कृपा निधान प्रभु हमारे हैं, ऐसे को मैंने गुरु बनाया है, साधारण बात नहीं है। ऐसे गुरु पा करके अब मुक्ति बहुत नज़दीक है, दूर नहीं वह नज़दीक है। ऐसे संत सदगुरु का वचन है, उसका पालन हम लोगों को करते रहना चाहिए। इसीलिए सत्संग में सब देवी देवता आते हैं, इसलिए एकाग्र चित्त हो करके हम लोगों को सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, तब आनंद आएगा, तब आप लोग उस आनंद का न अनुभव भी करेंगे, आनंद है या नहीं है।
तब ना, ऐसे शोर मचाते रहेंगे तब क्या आनंद आएगा? तब आएगा आनंद? नहीं आएगा। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों को बैठकर सत्संग करते रहना चाहिए। मैं आप लोगों को सुना रहा था क्या, महाराज दशरथ प्राण त्याग दिए हैं। अब भरत जी माता को जो नहीं कहना चाहिए सो भी कह करके और कैकेयी महल से अर्थात जननी के महल से भरत जी माँ कौशल्या के महल को चला गया। और माता कौशल्या के महल में जाकर के वे क्या करते हैं, तो माता को रो रो करके कहते हैं, हे माता, गौ हत्या करने में जो पाप लगती है वह पाप मुझे लग जाए, लेकिन मेरी आज प्रभु को बन जाने में मेरा एक रत्ती भर भी सहमति मेरा नहीं है। हे माता, ऐसा मत कभी मन में भी मत सोचना जो कि भरत के ही कारण आज मेरे पुत्र बन को गए हैं या प्रभु बन को गए हैं। ये सब विश्वास दिला रहे हैं भरत के मन में। अब देखिए, भरत संत, उसके अंदर लेस मात्र के लिए भी विकार नहीं है, लेस मात्र के लिए भी। इसलिए आज भरत ऐसे संत निर्मल है। संत तो उदार होते ही, निर्मल होते ही हैं ना। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है नया नित्य होता है। इसीलिए वे गोस्वामी जी कहते हैं, संत का हृदय जब मक्खन के समान, तो मक्खन तो आग में की ताप से, आग की ताप से पिघलता है। लेकिन संत ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुख को देख कर पिघलता है। कहीं मक्खन से आगे बढ़ गए कि ना, ऐसी स्थिति संत की होती है। ऐसे संत ही हम जीव के दुख का अंत करते हैं। इसीलिए हम लोगों को संत सद्गुरु की ही शरण लेना चाहिए। तब अंत में क्या करते हैं, माता को संतावना दे करके और उन्होंने चला गया कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास। अब कुल गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, कुल गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत, देखो अब तो महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। यह पंच भौतिक देह सबका एक दिन जाएगा। हे भरत, पुत्र वही आज्ञाकारी होते हैं जो पिता के वचन में अनुरक्त रहता है। हे भरत, यह गद्दी की संभाल अब तुम्ही को करना पड़ेगा। गद्दी पर अब तुम्ही को बैठना पड़ेगा। इसीलिए अब जो होना था सो तो हो ही गया। इसके लिए अब क्या करोगे ना, क्योंकि यह संसार नाशवान है। कुलगुरु वशिष्ठ जी सिखाते, समझाते हैं, यह संसार नश्वर है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन पिता ने जो वचन दे करके गया है, उस वचन का पालन पुत्र को अवश्य करना चाहिए। इसीलिए पिता की आज्ञा है जो राज गद्दी पर तुमको बैठने का। भरी सभा में महाराज भरत ने कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सबों से। कहा, पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो? कहा, हे प्रभु, ये गद्दी किसकी है? ये गद्दी परमेश्वर की है ना। ये गद्दी परमेश्वर की है। इस गद्दी पर तो उसी का अधिकार होना चाहिए जो परब्रह्म परमेश्वर होगा ना।
पर ब्रह्म परमेश्वर तो आज प्रभु श्री राम हैं, उनको बैठने का अधिकार उसी को है, मुझे नहीं। वे तो वन को चले गए हैं, तो अवध क्या ये गद्दी सुना पड़ा रहेगा, खाली पड़ा रहेगा ना? ये गद्दी पर तो कोई ना कोई राजा चाहिए। यही बात क्या कौन कहते, महाभारत को पढ़ करके देखिए, कहा था किससे? हाँ, वेद व्यास जी की माता कौन है? उसका एक नाम और दूसरा कहिए तब तो है सत्यवती, माता सत्यवती। हाँ, अरे मच्छंदरी वगैरह तो इसलिए भागवत में पढ़िएगा, माता सत्यवती ने वेद व्यास जी महाराज से कहा था पुत्र, क्योंकि सत्यवती के प्रथम पुत्र वेद व्यास जी महाराज ही हैं, है कि नहीं? भीष्म पितामह ने अपनी माता का वचन का पालन नहीं किया। पितामह को कहा, जो पुत्र, सत्यवती कहती है पितामह से, पुत्र अब ये हस्तिनापुर राजा मांग रहे हैं, अब क्या होगा? हैं? ये दोनों से तो पुत्र हुआ नहीं, हैं? राजा मांग रहे हैं, सिंहासन खाली है, हस्तिनापुर मुझसे प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। राजा मांग रहे, मैं कहाँ से ला करके दूं? हैं? दोनों भाई तो चले गए, स्वर्ग को सिधार गए, एक भी पुत्र तो हुआ नहीं, और तुम ब्रह्मचारी ही हो, तो ये हस्तिनापुर जो मुझसे प्रश्न कर रहा है, तो इसको राजा कहाँ से दूं? जाओ तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता वेद व्यास जी महाराज को बुला करके ले आओ मेरे पास। और बुलाने के लिए चले गए, और वेद व्यास जी महाराज ने कहा, तुम्हारी माता सत्यवती नहीं थी, इसीलिए तूने माता का वचन का पालन नहीं किया ना। वो तो मेरी माता है, मुझे तो पालन करना होगा। कहा, ऋषिवर ये आप क्या कहते हो, ये माता? कहा, हाँ मेरी माता है। तब उन्होंने साथ आया, माता सत्यवती से को प्रणाम किया। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जो क्या आज्ञा है माता? का हस्तिनापुर मांग रहे हैं, राजा ना मांग रहे, इसलिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, जाओ तीनों रानियों को निवस्त्र होकर मेरे कपड़े में, कमरा में भेज देना। उन्होंने क्या किया? गए, लेकिन बारी बारी से गए हैं, तो जिन्होंने आंख बंद की कर ली भय से, तो वही धृतराष्ट्र जन्म लिया ना। एक डर के मारे कांपने पसीना आने लगा, तो उसी से पांडु, और जो दासी निर्भय होकर के गई थी, उसी से विदुर जी। आज पढ़िए इस कथा को तो पता चल जाएगा। आज एक अंधा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा हुए, राज्य का क्या हाल हुआ सो सबके सामने है कि ना। इसीलिए हम लोगों को सोच समझ करके भी आज यही महाराज भरत को कहते हैं, राजा बनने के लिए कहा, इस राज्य को संभालने की योग्यता जिसमें होनी चाहिए था, अगर वह योग्यता जिसमें हो
वही राजा बनने की अधिकारी है, अन्यथा और किसमें हो सकता है। यह परंपरा तो हम लोगों को चलती आ रही है। भगवान के भी मन में हुआ जो ये कैसी परंपरा है जो हमारे पिता बैठे उससे पहले पिता के पिता, पिता के पिता, है ना, बैठते आए हैं। ये रघुवंश कुल में ये सारी परंपरा को हटाना चाहिए, ये मिट जाना चाहिए। ये कोई है, एक माता से ही सारे पुत्र उत्पन्न होते हैं और बड़े को ही मानना, बड़े को ही राजगद्दी, ये कहाँ का नियम है। हम लोगों की माता के भी मन में होता है बड़ के बेटा का सब कुछ देता, नहीं तो छोटके का हम महिला ये न किरकिराबैत रहे छे, कुछो न मिले नहीं हो। ओकरा से लड़ाई झगड़ा करके एहन माय बाप है छे जो बेटा लग रहियो ले न गौर करे छे। हाँ क्यों, क्या उसमें कष्ट नहीं हुई होगी माता को? क्या हाँ पीड़ा नहीं हुई है? वह भी तो पुत्र ही है, वह भी पुत्र है, लेकिन बड़के का मान तो कि छोटके का मान। जो अलग भै जाए भैयारी में तो माइयो बाप रहता, नहीं तो बड़के लंग नहीं तो छोटके लंग। महिला लंग की है छे? क्या हो रहा है महिला के पास? बड़ी विचित्र हाल हो ना। इस तरह से आज उन्होंने क्या किया, कहा ये परंपरा मिटनी चाहिए और भगवान ने वन को चले गए हैं। महाराज भरत को राज्य दे रहे हैं, कुल गुरु वशिष्ठ कहते हैं जो अब तो राजा बन जाओ। अब आप लोग कथा सुनिए, हैं आप लोग आपस में घर में विचार करिएगा बैठ करके। हाँ जो बाबा क्या क्या बोले हैं घर पर खूब विचार मंथन कीजिएगा। हाँ यहाँ भी कथा आप सुन लीजिए, नहीं तो आप लोग शोर मचाने लग जाते हैं। अब समय कम में बचा है कथा का, इसलिए आप लोग थोड़ा हाँ थोड़ा इसको पार करने दीजिए हमको, तभी भी ना। महाराज की जय। तो सुन लीजिए, महाराज भरत कहते मुझे ये गद्दी नहीं चाहिए। अगर ये गद्दी आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं आपकी बात को मान गया, वचन गुरु का नहीं काटेंगे। लेकिन मेरा भी एक वचन आप सभासदों सुन लें। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इसमें सभा सहमत है, बताओ क्या कहना चाहते हो। कहा देखिए इस गद्दी पर मेरे पिताजी थे। कहा उससे पहले पिता के पिता, पिता के पिता। इस मूल में अगर जाते हैं तो कोई मूल तो होगा। वह मूल क्या